एक देश एक चुनाव, ये राग बड़े लंबे समय से देश के नेता गा रहे हैं। इसमें कुछ पक्ष के हैं तो कुछ विपक्ष के। अब इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। एक तरफ संसद सत्र का विशेष सत्र बुलाने का आह्वान कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन किया है। खबर अभी सूत्रों के हवाले से ही है, लेकिन कन्फर्म होने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हैं। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इस 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। इसको लेकर अब हलकों में चर्चा और टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग और लाइव का दौर शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट और पत्रकार इसके फायदे नुकसान गिना रहे हैं। विपक्ष की तरफ से विरोधाभास वाले बयानों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इन सब के बीच केंद्र का पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय सरकार की उस गंभीरता को दर्शाता है, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देकर करते आए हैं। सनद रहे कि दिसंबर में ही देश के 5 राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये खबर काफी मायने रखती है। इस खबर में एक और इनपुट ममता बनर्जी की तरफ से मंगलवार के दिन आया था, जब उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। इसके लिए दीदी ने दिसंबर का महीना भी संभावित समय बताया था। अब बात विपक्ष की करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि इंडिया गठबंधन से सरकार डर गई है, इसलिए महंगाई कम होने लगी है और अब एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी कहा है कि कभी नहीं हुआ है ऐसा, किसी पूर्व राष्ट्रपति को ऐसी किसी कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसके साथ ही मोदी सरकार में लोकतंत्र के लिए कोई जगह न होने का दावा भी विपक्ष की तरफ से किया गया। जनता पक्ष विपक्ष के बीच में और तस्वीर और साफ हो जाती है जब केंद्र सरकार के आधिकारिक बयान सामने आते हैं, लेकिन अभी तक वो बयान सामने नहीं आए हैं। एक जानकारी हम भी लाए हैं आपके लिए। हमारे देश में 1952, 1957, 1962, 1967 में एक देश एक चुनाव होता था। तब लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में होते थे। 1971 में यह सिलसिला टूट गया और उसके बाद से विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग होने लगे। अब हमारे पास आपको सुनाने के लिए 3 बयान हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में पीएम मोदी का दिया गया वो भाषण, जिसमें उन्होंने तर्क संगत तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बात कही थी। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। ये एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है? हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी। ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है। भारत के जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी।